हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। यानी कि जैसा नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन कोई तो यहाँ पे काम कर रहा है जिससे कोई सब्सटेंस का एक्टिवेशन हो जा रहा है। तो हमारे पास कोई नॉर्मल एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे यहाँ पास है, वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के थ्रू उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एक प्रकार का सेंसिटिव प्रोसेस है जिसे हम कोई नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। यह क्या होता है, एक सेंसिटिव टेक्निक होती है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए प्रॉपर नोट्स की बात करते हैं जो कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है? न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द सैंपल वी आर ग्रेट एक्यूरेसी। यानी कि हम अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सैंपल का उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ द पॉसिबल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इफ़ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली लो क्वांटिटी। यानी कि हमारा जो सैंपल मॉलिक्यूल है अगर हमारी लो क्वांटिटी में भी है तो हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के थ्रू इसको हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कॉपर की कॉइन प्रेजेंट है, तो अगर हमारा उसमें 1% चांसेस भी है कि सैंपल आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशंस के थ्रू हम उसको सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने ट्रेसर टेक्निक पढ़ा है। ट्रेसर टेक्निक से हम हमारे पास अगर कोई सैंपल में 1% अपॉर्चुनिटी है कि उसको फाइंड करना है कि सैंपल में हमारा क्या प्रेजेंट है, तो उसे हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस प्रोसेस होता है, इसे हम ईजिली आपको बता सकते हैं कि हमारे सैंपल में क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आगे की बात करेंगे इसमें। तो इसमें आगे दिया है अगर बात करेंगे इसके हम प्रिंसिपल के बारे में ना, तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, इसका प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? इसका प्रिंसिपल हमें बोलता है कि द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द टेक्निक इज़ दैट नॉर्मल एलिमेंट विच इज़ नॉन रेडियो एक्टिव। जैसे कि मैंने आपको वेलकम बार में ही आपको बताया है कि कोई भी नॉर्मल एलिमेंट है विच इज़ नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इज कन्वर्टेड टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि उसको हमने कन्वर्ट किया है। यानी कि ये क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमने इस पर की है बाई बॉम्बार्डमेंट विथ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। यानी कि इस पर हमने क्या करेगा, सपोज ये हमारे कोई न्यूक्लियस है, इस पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन का कैप्चर इस पर करवाया विथ हाई एनर्जी बॉम्बार्डमेंट इसमें हमने करवाएंगे। तो क्या होगा, नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूट्रॉन कैप्चर द एलिमेंट टेक्स प्लेस एंड द एलिमेंट इज कन्वर्ट इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी कि हमारा कोई सपोज एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई है, इस पर हम क्या करेंगे, अपना न्यूट्रॉन का कैप्चर करवाएंगे। न्यूट्रॉन का कैप्चर करवाने के बाद इस पर क्या करेंगे, हाई इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे, जिससे क्या होगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम इजीली उसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो हमारा प्रेजेंट जो सैंपल हमें मिला है उसमें कौन कौन सी परसेंटेज में मात्राएं प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज इलिस्ट्रेटेड, यानी कि हमें फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड हम इजीली समझ पाएंगे कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले फिगर को समझने से पहले सबसे पहले मैं इसका थ्योरी पोर्शन आपको बता देता हूँ, जिससे आपको फिगर काफ़ी इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया है, हाँ ये देखिए, दस व्हेन अ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट प्लेस इन द पाथ ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कोई हमारा ये टारगेट न्यूक्लियाई है। पहले आप फिगर भी देख लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियाई है। इस टारगेट न्यूक्लियाई पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का कैप्चर करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसमें हाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या करवाएंगे, इसमें हम करवाएंगे एलिमेंट बाई बॉम्बार्डमेंट विथ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। यानी कि हमारा जो न्यूट्रॉन है उस पर फास्ट मूविंग कैप्चर करवाएंगे इस टारगेट न्यूक्लियाई पे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, कंपाउंड रेडियो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव से हमारा किस में हो जाएगा, रेडियो एक्टिव में हो जाएगा। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव में हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसमें बीटा डीके होगा। बीटा डीके हुआ तो इसमें प्रॉम्प्ट गामा रे निकलती है। प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है क्विक, यानी कि तुरंत इससे क्या हो जाएगा, गामा रेज निकल जाएगी और बीटा पार्टिकल निकल जाएगा। देन क्या होगा, यहाँ पे हमारा मास नंबर इंक्रीज करेगा और स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा। और जिससे लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकेड गामा रे बनेगा।
यहाँ पे डिकेड नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा डिलेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि देरी से यहाँ पे क्या हो रहा है, गामा निकल रहा है, डिलेड हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे डिलेड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ की हमारा क्या हो जाएगा, डिलेड, डिलेड गामा रे यहाँ पे आपका निकल जाएगा। तो आगे हम इसका जो हमने अपना फिगर देखा है, अब उसका हम क्या कर लेंगे, कुछ थ्योरी पोर्शन इसका देखेंगे। मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। लिखेंगे दस वेन नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई हमारा सपोज एलिमेंट है जो टारगेट न्यूक्लियाई है, उस पर हम क्या करेंगे, फास्ट मूविंग बॉम्बार्डमेंट कराएंगे न्यूट्रॉन का, जिससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन कैप्चर टेक्स प्लेस, यानी न्यूट्रॉन कैप्चर करवाएंगे इस पर। द एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, यानी नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट करा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवा रहे हैं यहाँ पे। इसे हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी करवाते हैं। आपको एग्जाम से पे शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ सकता है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ये आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जानते रहेंगे तो वहाँ पे आप कर ले जाएंगे। दिस न्यू न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस XZ A+1, यहाँ पे A और Z क्या शो कर रहा है, यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, और ये हमारा है, ये हमारा मास नंबर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला है A and Z रिप्रेजेंटेड मास नंबर एंड रेडियो एंड एक्टिव एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटली वी नो मास नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास नंबर जो बढ़ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है यहाँ पे, 1 ऑन न्यूट्रॉन कैप्चर, यानी न्यूट्रॉन कैप्चर के दौरान हमारा जो है मास नंबर इंक्रीज कर रहा है। बिफोर द न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्टेड डिकेइंग इज promptly emission of gamma radiation we are called prompt gamma ray। prompt का मतलब होता है क्विक, यानी कि जो तुरंत से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, गामा रे हमारा यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दिया है द न्यूक्लियोइड ZA+X, यानी कि Z हमारा यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये हमारा मास नंबर है। इमिट्स बीटा रे एंड कन्वर्ट इनटू Z+A+Y, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रेडियो एक्टिव यहाँ पे बन गया, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रेडियो एक्टिव, यानी कि हमने नॉन रेडियो एक्टिव से एक्टिव इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर इंक्रीज करता है, जिससे नॉन रेडियो एक्टिव सबस्टांस से रेडियो एक्टिव सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है। वी नो, हम जानते हैं, बीटा इमिशन गिव है एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर ग्रेटेड बाई 1, यानी कि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर ग्रेटेड बाई 1, यानी कि स्टेबल बनाने के लिए अपने एटॉमिक नंबर को भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे वह है Z+1 A+1 Y स्टार यहाँ पे रेडियो एक्टिव सबस्टांस है। स्टार्ट्स डीकेइंग एंड चेंज इनटू नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे डीके कर रहा है, तो बीटा डीके यहाँ पे होगा, तो यहाँ प्रॉम्प्ट गामा रे तुरंत निकल जाएगी, यानी क्विक गामा रे यहाँ पे निकल रही है और बीटा पार्टिकल निकल रहा है। और हमें इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टार से यहाँ पे फिर डीके करेगा और स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। द प्रॉम्प्ट गामा रे एंड डीके गामा रे आर लेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी फिर हम यहाँ पे उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टोटल रहा, यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की बात कर रहे थे। और यहाँ पे आप लोग इसका फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम इसका बात करेंगे। और सबसे फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछने वाला जो चीज़ है, एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछ सकता है, इसके जो एप्लीकेशन है ना, तो इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हम आर्टिफैक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या आर्टिफैक्ट जानने के लिए, सपोज जो म्यूजियम में जो पुराने जो मूर्तियाँ वगैरह रखी रहती हैं, जो आर्टिफैक्ट होता है, आर्टिफैक्ट जो होता है, आर्टिफैक्ट होता है जो म्यूजियम में काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ वगैरह सब रखे रहती हैं, उसको मतलब उसका आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका ईयर बताने के लिए कि कितनी पुरानी है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल उसमें इन्वॉल्व है,
किस चीज़ से मिक्सचर से बना है, किस किस के मिक्सचर मटेरियल से बना है, उसको जानने के लिए यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें रिएक्शन जो होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसका बात करें अगर हम एग्जांपल की, तो कोई हम यहाँ पे ब्लैंक पेज देख लेते हैं। ब्लैंक पेज बताने के लिए, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं। तो सर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप लिखेंगे इसका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे। हमारा जो आर्सेनिक होता है 3375, ये हमारा अभी नॉन रेडियो आर्सेनिक हमारा नॉन रेडियो एक्टिव है। जैसे ही हम इस पर क्या करवाएंगे, न्यूट्रॉन का कैप्चर करवाएंगे ना, हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का कैप्चर करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन का कैप्चर करवा रहे हैं, तो न्यूट्रॉन के कैप्चर से हमारा बनेगा आर्सेनिक 33 एंड 76। देखा आपने यहाँ पे मास नंबर जो है, यानी कि ए जो है वो इंक्रीज कर गया, यानी +1 यहाँ पे इंक्रीज कर गया। बात करेंगे अगर हम सेकंड एग्जांपल की, तो सबसे पहले इसको इरेज करना होगा। अगर बात करें हम एग्जांपल सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा कोबाल्ट का होता है 2759। ये जो है हमारा क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। अब इसमें हम क्या करवाएंगे, न्यूट्रॉन का एक्टिवेशन करवाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का एक्टिवेशन करवाएंगे। इसमें हम न्यूट्रॉन का एक्टिवेशन कराएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, कोबाल्ट 2760, यानी कि हमारा क्या हो गया, +1 क्या, मास नंबर इंक्रीज हो गया। हमारा जो है हमारा मास नंबर इंक्रीज हो गया, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव में। तो फ्रेंड्स हमारे एग्जांपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी ना लिखिए, लेकिन ये एग्जांपल ज़रूर शो करिएगा, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बताया, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो जो इसका एप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा इसका यूज हम करते हैं आर्कियोलॉजी में। एंड सेकंड जो इसका एप्लीकेशन हो गया, हमें एज बताना है कि आर्टिफैक्ट कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, उसमें कितने कितने मिक्सचर हैं। यदि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।